नमस्कार दोस्तों। तो यूजीसी ने 2026 में एक नया रूल्स लाया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है जो एसटी, एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र हैं उनके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, जातीय भेदभाव को लेके एक नया रूल्स लाया है। ऐसा नहीं, ये रूल्स जो है इसके पहले नहीं था। 2012 में भी यूजीसी ने जो है ये रूल्स लाया था, लेकिन ये जो नया रूल्स 2026 में यूजीसी ने लाया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, ये रूल जो है पहले वाले रूल्स के तुलना में काफ़ी कठोर और सशक्त है। तो ये है, तो यूजीसी जो है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसी ने जो है एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके जो है ये नया रूल्स जो है 2026 में लाया है। कि जो 12 का जो रूल्स था यूजीसी का और 2026 का क्या रूल्स है, उसमें क्या अंतर है। जो 2012 का जो रूल है उसमें जो है मोरल एडवाइस था, वो सरल था और उतना जो है कठोर नहीं था। जबकि 2026 का जो रूल है वो इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल लॉ विद पेनाल्टीज़। तो इसमें जो है आपका सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, जबकि 2012 के जो 2012 का जो नियम था उसमें सज़ा का प्रावधान नहीं था। 26 का जो रूल्स है यूजीसी का, वो जो है 2012 के रूल्स को जो है रिप्लेस करेगा, उसके प्लेस पे ये आया है। तो इस तरह से जो है ये जो है एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो है ये सोशल आइसोलेशन का ये विषय यूजीसी के हिसाब से ये था। और बाकी जो है उनके सुपरविजन में जो है उसको दिक्कत आती थी, जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ होती थी उसमें जो है इसका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। ऐसा है कि नहीं है, ये आपको विचार करना। बाकी जो यूजीसी का गाइडलाइंस है वो आपको बताया जा रहा है। तो इस तरह से जो है कुछ जो इंस्टीट्यूट थे उन्होंने जो है इसका ये किया कि जो है ऑलरेडी ये सस्टेबल है, इनफॉर्मल है और सिस्टमेटिक है जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन। 2019 से जो है ये ईयर वाइज जो है ये बढ़ता गया। जैसे आप देखिए 2019 से 2020 के बीच में जो है 173 कंप्लेंट्स आए थे और 2020 से 21 के बीच में 182 कंप्लेंट्स, 80 इस तरह से देख रहे हैं आप जो है कंप्लेंट्स जो है ये बढ़ते चले गए। और ओवरऑल जो है ये बताया गया कि इन द 5 ईयर्स 5 साल में जो है 118% की जो है वो वृद्धि इसमें दर्ज की गई, इंक्रीज हुआ जो है जो कंप्लेंट्स हैं डिस्क्रिमिनेशन को लेके हायर एजुकेशन में। ठीक, कई बार जो है यूजीसी को क्रिटिसाइज़ किया किसके लिए, जो है वीक ग्रेविनेंस की जो आपकी व्यवस्था है उस जो है आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है और रूल्स जो है आपका स्ट्रांग नहीं है। और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ वाइस चांसलर एंड प्रिंसिपल, उसमें जो है जो आपके इंस्टीट्यूट के हेड हैं या जो जैसे प्रिंसिपल हो गए इंस्टीट्यूट और जो आपके वाइस चांसलर हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ के हेड हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उनको जो है किसी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। ये जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा। फेल्योर टू प्रिवेंट स्टूडेंट सुसाइड, और उसने यूजीसी से ये भी कहा कि जो है आप जो है इसको स्टूडेंट सुसाइड को जो है प्रिवेंट करने में आप नाकाम हैं। तो ये जो है इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूजीसी से कहा, जिसके कारण यूजीसी ने जो है इस जो 2026 का जो रूल्स है उसको और स्ट्रांग बनाया। 2012 में यूजीसी ने जो रूल्स बनाया था वो क्यों फेल्योर हुआ, देखिए हैड नो क्लियर पेनाल्टीज, उसमें कोई जो है सज़ा का प्राविधान नहीं था। अलाउड इंस्टीट्यूशंस टू डिले, तो जो इंस्टीट्यूशंस थे इस प्रक्रिया में जो है काफ़ी डिले करते थे। और इक्वलिटी के लिए और डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई प्रिसाइज जो है कोई प्रोसीजर नहीं था, प्रिसाइज कोई उसके लिए कोई डिफिनीसन नहीं था, उसको क्लियरली जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया था। ठीक है, और कंप्लायंस ऑन द पेपर, डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रैक्टिस, तो जो ये कंप्लायंस था ये केवल पेपर तक ही सीमित था, लेकिन एक्चुअली जो है जो डिस्क्रिमिनेशन था वो प्रैक्टिस में था, होता रहता था। तो जो 2026 रेगुलेशन है यूजीसी का, उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, पर देखिए क्या है, प्रिवेंशन टू स्टॉप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिफोर इट अकर्स। तो इसका प्रिवेंशन है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होने से पहले ही जो है इसको रोका जाए, ये है आपका प्रिवेंशन। नेक्स्ट जो है क्या है, प्रोटेक्शन, और उसको जो है प्रोवाइड सेफ्टी,
डिग्निटी एंड सपोर्ट टू द विक्टिम, जो विक्टिम है उसके लिए सेफ्टी और उसके डिग्निटी और उसको सपोर्ट किया जाए, जो विक्टिम है, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं। और अकाउंटेबिलिटी तो जो इंस्टीट्यूट है उसके जो हेड्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको उनमें इन्वॉल्व किया जाए। तो ये हु एंड व्हाट डू दीज रेगुलेशंस कवर इंस्टीट्यूशन, तो इसमें किस तरह के इंस्टीट्यूट जो है ये इन्वॉल्व होंगे या किनके ऊपर जो है ये अप्लीकेबल होगा। तो इसमें देखिए अप्लाइज टू ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग, तो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उच्च जो आपका शैक्षणिक संस्थान है उन सारों में अप्लीकेबल होगा। यहाँ आप देख रहे हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट इवन प्राइवेट और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, जितने भी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है सारों पे अप्लीकेबल होगा। इवन जो कि प्राइवेट और माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे भी ये अप्लीकेबल होगा। तो सारे इंस्टीट्यूशंस जो भी हायर एजुकेशन के हैं सब के ऊपर ये अप्लीकेबल होगा। इंडिविजुअल्स कवर्स, इसमें कौन कौन से लोग कवर आएंगे, इसके कौन कौन से लोग इसके अंडर आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स यूजी, पीजी, पीएचडी, तो कोई भी स्टूडेंट्स है जो यूजी का है, ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन का या पीएचडी कर रहे स्टूडेंट्स सारे इसमें आएंगे। टीचिंग फैकल्टी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ऐसा नहीं केवल स्टूडेंट्स आएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे, वार्डन आएंगे, सुपरवाइजर्स आएंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल्स आएंगे, टेम्पोररी एम्प्लॉयज़ भी, कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्पोररी एम्प्लॉयज़ भी इसके पार्ट होने। एनीवन कनेक्टेड विद द एकेडमिक इकोसिस्टम, तो जो भी एकेडमिक इकोसिस्टम से, जो भी शैक्षणिक संस्थानों से जो भी कर्मचारी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, सबके ऊपर भी ये अप्लीकेबल होगा। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसमें कैसे डिफाइन किया गया है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बेस्ड अपॉन द कास्ट आइडेंटिटी, तो कास्ट आइडेंटिटी के बेस पे, कास्ट के बेस पे उनका डिफरेंट तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था। और सोशल एक्सक्लूशन जो उससे जो है उससे भेदभाव किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब ये अकॉर्डिंग टू यूजीसी है एक्चुअली, आप जो है मेरा कोई इसमें वो नहीं है, आप इसको अपने समझ सकते हैं। एकेडमिक बायोस, इवैल्यूएशन, सुपरविजन, ग्रेडिंग, इवैल्यूएशन में उनसे भेदभाव किया जाता था और ग्रेडिंग में उनसे भेदभाव किया जाता था, हॉस्टल में उनसे भेदभाव किया जाता था। इस तरह से जो है जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इवन जो है हॉस्टाइल एकेडमिक इन्वायरमेंट में जो है उनसे जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, ऐसा यूजीसी का जो है वो कहना है। देखिए आपका शेड्यूल कास्ट है, एससी के कैंडिडेट्स हैं, एसटी के कैंडिडेट्स हैं और इवन जो है ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं। इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, ओबीसीज आज एक्सप्लिसिटली इंक्लूड, दिस वाज अनक्लियर इन द अर्लियर फ्रेमवर्क। और तो ये जो ओबीसी वाला, ये जो ओबीसी है, ओबीसी को 2012 का 2012 का जो यूजीसी का रूल्स था उसमें जो है यूजीसी इन्वॉल्व नहीं था, केवल एसटी और एसटी इन्वॉल्व था। लेकिन जो 2026 का जो है जो रूल्स है यूजीसी का जो उसने दिया है उसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी इंक्लूड किया गया है। ये यूजीसी ने जो है ये कहा है कि इसमें एक ईसीओ, सारे इंस्टीट्यूट में जो है एक ईसीओ होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना चाहिए, ठीक है। एवरी इंस्टीट्यूट मस्ट इस्टेब्लिश एन ईसीओ, सारे इंस्टीट्यूट में जो है ईसीओ होना चाहिए। और इसके फंक्शंस क्या होंगे ईसीओ के, ये देख लीजिए। एक्ट एज द नोडल बॉडी फॉर इक्विटी, इक्विटी के लिए जो है ये काम करेगा। प्रोवाइड एकेडमिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो एकेडमिक सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा ये ईसीओ। और रिसीव एंड ट्रैक डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स, तो जो डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स आएंगे भेदभाव के उसको जो है ये हैंडल करेगा, रिसीव करेगा और उसको ट्रैक करेगा। और रन अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, और जो है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अवेयरनेस करेगा उनको, और जो है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी वो रन करेगा, ठीक है। स्मॉल कॉलेजेस कैन यूज़ देयर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ ईसीओ, और जो छोटे कॉलेजेस हैं उसमें जो है मान लीजिए ईसीओ ना हो तो जो यूनिवर्सिटी का जो ईसीओ है उसके थ्रू जो है वो काम करेगा। इसी से कोर ग्रीविनेंस हैंडलिंग बॉडी, तो ये जो है आपका इसको हैंडलिंग करेगी। और इसका कंपोजिशन क्या होगा, मैंडेटरी इसको किया गया है। इसके कंपोजिशन में जो ईसीओ बनेगा कॉलेज में, इसमें क्या इसके कंपोजिशन में क्या क्या होगा या कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें देखिए आपका एससी एसटी ओबीसी इसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वोमेंस भी होंगे और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और कुछ जो है आपके हैंडीकैप्ड लोग भी इसके पार्ट होंगे। तो इस तरह से ये तीन लोग जो है इसके कंपोजिशन में रहेंगे ईसीओ में।
और इसके फंक्शंस क्या होंगे देखिए, इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स की इंक्वायरिंग करना और रिकमेंड करेक्टिव एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, सबमिट रिपोर्ट्स टू द इंस्टीट्यूशनल हेड। और जो इंस्टीट्यूशनल हेड है, चाहे आपका प्रिंसिपल है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में आपके वाइस चांसलर हो, उनको जो है रिपोर्ट सबमिट करना जो है ये ईसीओ का काम रहेगा। ठीक है, ये इसकी सुविधा उपलब्ध रहेगी, इमीडिएट इसका गाइडेंस होगा, सपोर्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्फिडेंशियल होगा। जैसे कोई मान लीजिए शिकायत करता है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको सबके सामने नहीं रखा जाएगा। गेटवे टू फॉर्मल कंप्लेंट्स मैकेनिज्म, और फॉर्मल कंप्लेंट मैकेनिज्म का जो है ये रखा जाता है। ये सारी चीज मेंटेनेंस, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इंस्टीट्यूशंस में, कौन जो है इसको लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें देखिए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो जो हेड होगा इंस्टीट्यूशन का, चाहे आपका प्रिंसिपल हो गया, वीसी हो गया, ये जो है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। दे मस्ट क्या कहते हैं, इंश्योर कंप्लेंट्स को इंश्योर करना है, सबमिट पीरियाडिक रिपोर्ट उनको सबमिट करना है, और ये इक्विटी कम्युनिटी रिकमेंडेशन करें। दिस एंड द कल्चर ऑफ द नो वन इज अकाउंटेबल। तो इससे क्या होगा, जो 2012 का जो आपका फ्रेमवर्क था उसमें जो है जो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया गया था, उसको जो है ये क्या करेगा, नो वन इज अकाउंटेबल, तो उसको ये खत्म करेगा। और इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही, जो इंस्टीट्यूशनल हेड होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसको करने में फेल होता है तो यूजीसी क्या करेगा, तो यूजीसी कैन इम्पोज ग्रेजुएटेड बट सीवियर पेनाल्टीज। तो जो यूजीसी होगा वो इंस्टीट्यूट पे क्या कर सकता है, देखिए विड्रॉल फ्रॉम यूजीसी फंडिंग, यूजीसी फंडिंग को रोक सकता है इंस्टीट्यूट की। बैन ऑन लॉन्चिंग न्यू कोर्स, अगर कोई इंस्टीट्यूट जो है उसका न्यू कोर्स लॉन्च करना चाह रहा है तो उसको बैन कर देगा। सस्पेंशन ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, तो जो इंस्टीट्यूट फेल होता है ये इस रेगुलेशन को फॉलो कराने में, उसका जो है जो ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन होगा उसको सस्पेंड कर देगा। रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, रिकॉग्निशन बाय यूजीसी, जो यूजीसी का जो है मान्यता है उसको समाप्त करेगा। और मल्टीपल पेनाल्टीज कैन बी इम्पोज्ड ऑन साइमल्टेनियसली, या एक है, या तो एक ही साथ जो है कई पेनाल्टीज जो है कई जो है उसको ये कर सकता है। इसमें से मॉनिटरिंग एंड नेशनल ओवरसाइट्स, तो यूजीसी विल कंडक्ट ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। तो इसके लिए यूजीसी क्या करेगा, देखिए समय समय पे ऑडिट्स करेगा, इसका इंस्पेक्शन करेगा। इंस्टीट्यूशन मस्ट सबमिट कंप्लायंस और डाटा, और इंस्टीट्यूशंस जो है इसको समय समय पे अपना कंप्लायंस का डाटा भी देंगे। ए नेशनल लेवल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये इक्विटी बिकम्स ए मेजरेबल गवर्नेंस आउटकम नॉट ए स्लोगन। तो ये जो है यूजीसी क्या के हिसाब से ये जो केवल स्लोगन नहीं रहेगा, इसको जो है मैंडेटरी का और मेजरेबल गवर्नेंस आउटकम इससे आना चाहिए। ठीक है, और आएगा। तो जो सपोर्टर्स होते हैं उनको, उनका ये कहना ये है कि ये उनको जो है ये मिलना चाहिए, क्योंकि जो है जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म हो। लेकिन क्रिटिक्स इसका क्या है, रिस्क ऑफ ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन। तो इससे क्या होगा, ये जो है ओवर ब्यूरोक्रेसी के जो है रिस्क है, ये फियर ऑफ फॉल्स कंप्लेन। तो इसमें जो है जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि अगर जो इसमें गलत कंप्लेन किया जाएगा तो उसका कोई सजा का प्रावधान नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर जो वो गलत कंप्लेन करते हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन का प्रावधान नहीं है। तो ये उनको उस जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको उत्पीड़न, तो उसमें भी जो है कई मिस यूज होता है, एससी एसटी एक्ट में का भी जो है मिस यूज होता है। इसी तरह लोगों को, जनरल कैंडिडेट्स को ये डर है कि इसका भी जो है मिस यूज हो सकता है और फॉल्स में जो है कंप्लेन हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन ऑन इंस्टीट्यूशन, और जो इंस्टीट्यूशन है उसमें अनावश्यक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ये बर्डन आएगा कि इसका रिपोर्ट बनाना, इसको सारे के सोचना है कि ये केवल चुनावी स्टंट है या वास्तव में जो है जो हमारी संस्थाएं हैं उसमें ये आवश्यकता है। क्योंकि हम भी एक कॉलेज में टीचर हैं, मेरा ये मानना है कि यहाँ जो सारे बच्चे एक समान होते हैं, सब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ जो है खेलते हैं और कॉलेज से जाते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है और ना उनके बीच में देखने को मिलता है। लेकिन इस नियम के आने से निश्चय ही ऐसा लगता है कि जो है इनके बीच में जो है इस तरह के, क्योंकि वो बच्चे हैं और वो भी अब इस चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उनके भी माइंड में ये जो है आएगा। और हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं और देश विकास कर रहा है, लेकिन जो है ये जो मानसिकता है ये ऑलरेडी हम लोग फिर वहीं पर ले जा रहे हैं, जो जिसको लोग भूल चुके हैं फिर उसी को बार बार ये याद दिलाती हैं। तो इस तरह से आपका क्या विचार है इस पे ज़रूर दीजिएगा। अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।